ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन चरणों में नमन करते हुए आज उनकी यह बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। इसके लिए भी गुरु पा का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया और एक बार फिर से शुक्राना करने की सेवा दी। संगत जी, मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और किसी कारण से मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहूँगी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं 8 मार्च 2023 यानी 2 साल पहले छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और उस दिन बृहस्पतिवार था और यह मेरा गुरुजी के आश्रम में पहला बुलावा था जब गुरुजी ने अपनी इस बेटी को अपने बेटे के साथ गुरुजी अपने आश्रम में बुलाया था। उस और उससे पहले दिन होली थी और हम होली के अगले दिन गुरुजी के आश्रम गए थे। यानी हमको पूरे 2 साल हो गए थे गुरुजी के आश्रम में गए हुए। उसके बाद हम लोग जैसे पूना शिफ्ट हो गए थे, पहले दिल्ली में ही रहते थे। तो 2 साल से के बाद जैसे टाइम निकलता गया तो मेरे मन में था कि मैंने कहा गुरुपा, अब तो मैं पूना आ गई है, मैं आपके बड़े मंदिर छतरपुर आपके दर्शन करने के लिए कैसे आऊँगी? अपने मन में ही सोचती रहती थी कि मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि पूना में भी गुरुजी की संगत बहुत कम है। मतलब मुझे आज तक कोई गुरुजी की संगत नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, गुरुपा तो अपने मन की सारी बात पढ़ लेते हैं कि इसे मेरे आश्रम आना है। और इस बीच में मेरे को अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी होने लग गए थे। तो मैं चाह रही थी कि मैं गुरुजी के आश्रम जाऊँ, लंगर प्रसाद खाऊँ, तो मुझे थोड़ा गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी और बीमारी भी दूर होगी। तो इसी उलझन के साथ मैं अपने मन ही मन में रहती थी और अपनी ये बात मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। न तो वो गुरुजी को जानते हैं, न मानते हैं, और अगर उनको पता लग गया तो वो थोड़ा गुस्सा भी करेंगे। लेकिन मैं और मेरा बेटा दोनों गुरुजी के बारे में जानते भी हैं और गुरुजी को मानते भी हैं। तो मैंने अपनी ये बात अपने बेटे से भी शेयर करी। एक दिन हम पूना में कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने गुरुजी की 1-2 गाड़ियाँ देखी जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। उसी समय गुरुजी ने मेरे दिमाग में यह थॉट डाला कि तू बड़े मंदिर दिल्ली के छतरपुर मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ? बॉम्बे में भी तो मेरा आश्रम है, तू वहाँ आ जा। क्योंकि मैंने कहीं 1-2 जगह सुना था कि गुरुजी का बॉम्बे में भी आश्रम है। तो मैंने यह बात अपने बेटे के साथ शेयर करी। तो बेटे तो मैंने कहा हम जा तो सकते हैं, लेकिन हम पापा को क्या बोलेंगे कि तुम बॉम्बे क्यों जा रहे हो? पापा तो हमें अलाउड नहीं करेंगे। देखिए संगत जी, गुरुपा को बुलाना था तो गुरुपा ने मेरा रास्ता खुद ही बना दिया। और इस बार 14 मार्च को होली थी और कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मुझे किसी कारण से 4-5 दिन के लिए दिल्ली जाना है। तो मैं होली वाले दिन दिल्ली जाऊँगा 14 तारीख को और 3-4 दिन बाद वापस आऊँगा। जब मैंने अपने बेटे को ये बात बोली तो उसने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तो हम ऐसा करेंगे, 14 तारीख को पापा दिल्ली की फ्लाइट में दिल्ली चले जाएँगे और हम 15 तारीख को पूना से बॉम्बे जाएँगे और 15 को ही गुरुजी के दरबार में दर्शन करके अगले दिन वापस आ जाएँगे और एक नाइट स्टे हम बॉम्बे में ही कर लेंगे। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया, पहले जब हम मार्च 2023 में गए थे, वो भी होली का अगला ही दिन था जब गुरुजी ने हमें अपने आश्रम बुलाया था। और इस बार भी होली के नेक्स्ट डे यानी 15 तारीख को भी हमें गुरुजी ने अपने आश्रम, बॉम्बे के आश्रम में दर्शन करने के लिए बुलाया। हम आप और उससे कुछ दिन पहले गुरुजी ने मेरे को इससे रिलेटेड एक सत्संग भी सुनाया, जिसमें एक आंटी बता रही थी कि वो गुरुजी के आश्रम जो बॉम्बे में है वहाँ गई थी और उस दिन शनिवार था और गुरुजी ने उनको एक सत्संग में बताया था कि वो नीले रंग के एक कपड़े पहनकर आए। तो यानी गुरुजी ने मुझे यह संकेत सत्संग के माध्यम से यह संकेत दे दिया था कि मैं भी शनिवार यानी 15 मार्च को भी शनिवार ही पड़ रहा था, तो शनिवार को मैं भी नीले रंग के ही कपड़े पहनकर गुरुजी के आश्रम में जाऊं।
तो देखिए संगत जी, मेरे को गुरुपा ने मैसेज जो सत्संग सुनाया वो भी उन्हीं आंटी का सुनाया जो गुरुजी के आश्रम गई थी। वो भी शनिवार को ही गई थी और नीले रंग के कपड़े पहनकर ही गई थी। और जिस दिन 15 मार्च को होली के अगले दिन मुझे जाना था, उस दिन भी शनिवार ही था। तो मैंने अपने बेटे को नीले रंग की टी-शर्ट दी पहनने के लिए, और मैं भी एक सूट जिस पर कुछ ब्लू कलर का प्रिंट डिजाइन था वो पहनकर गई, क्योंकि मेरे पास पूरे ब्लू रंग का सूट नहीं था, तो कुछ उसमें प्रिंट था। और जब मैं गुरुजी के आश्रम में पहुंची बॉम्बे में, तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे गुरुजी के दरबार में जाती हूँ, गुरुजी का जो गद्दी सजी हुई है, वो भी नीले रंग के चोले से ही पूरी गद्दी उनकी सजी हुई थी। यह देखकर तो मैं एकदम से आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे गुरुपा, आपने अपनी बेटी के मन की बात रखी, आपने बॉम्बे के मंदिर में अपने आश्रम में बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ हमें लंगर प्रसाद खाने को मिला, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और आपने नीले रंग के चोले में हमें दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुपा, अपनी बेटी की तरफ से और अपने बेटी के बेटे की तरफ से मैं आपके श्री चरणों में ये शुक्राना समर्पित करती हूँ। इस शुक्राना को स्वीकार करना गुरुपा। और अगर अपनी आपकी इस बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, तो अपनी इस बेटी को क्षमा करना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।